Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, Air and Water. Okay, first of all, what is air? Air is a mixture of gases surrounding the earth. तो air क्या है? Air is a mixture of gases. ठीक है, air गैसेस का मिक्सचर है, गैस का मिश्रण है जो हमारे एनवायरनमेंट में होती हैं एयर गैसेस, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इन सभी गैसेस का मिक्सचर दैट इज कॉल्ड एयर। ओके, नाउ वी कांट सी द एयर। ठीक है, वी कांट सी द एयर। हम एयर को देख नहीं सकते बट वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स। ठीक है, जब ये बहती है, जब ये हिलती है तो हम इसको फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक अ पेपर एंड मेक अ फैन ऑफ पेपर एंड ब्लो इट, देन यू कैन फील कूल। ओके, तो हम एयर को देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी द एयर बट वी कैन फील। ओके, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ एयर: विंड, ब्रीज एंड स्टॉर्म। ठीक है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें हवा बहती हुई सिर्फ महसूस होती है, यानी हमें पेड़ों के पत्ते हिलते हुए नहीं दिखाई देते, दैट इज कॉल्ड विंड। एंड विंड दैट ब्लो जेंटली, यानी जब हमें हल्के से पेड़ों के पत्ते हिलते हुए दिखाई देते हैं। जब हल्के से हवा बहती है तो हम उसको कहते हैं ब्रीज। एंड अ वेरी स्ट्रांगली ब्लोइंग विंड इज कॉल्ड अ स्टॉर्म। और जब हमें बहुत तेज़ हवा बहती हुई महसूस होती है तो हम कहते हैं स्टॉर्म, जब हमें बहुत तेज़ी से पेड़ के पत्ते हिलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टॉर्म। तो 3 फॉर्म्स ऑफ एयर आर wind, breeze and storm. Okay, moving air is called wind and wind that blow gently is called breeze, and a very strongly blowing wind is called storm. So when we need air to breathe. हमें सांस लेने के लिए हमें एयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, वी नीड क्लीन एंड फ्रेश एयर टू ब्रीद। वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलती है और वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक जाती है, जिससे हम हेल्दी रहते हैं। और व्हेन वी ब्रीद आउट, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, so we need clean and fresh air to breathe, as well as animals also cannot live without air. तो जो एनिमल्स हैं वो भी एयर के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। फिश लिविंग इन वाटर टेक द एयर प्रेजेंट इन द वाटर। तो जो फिश जो पानी में रहती है वो पानी की एयर को अपने अंदर ब्रीद करती है। और वो कैसे करती है? थ्रू देयर गिल्स। तो फिश जो है वो कैसे सांस लेती है? थ्रू देयर गिल्स, अपने गिल्स की हेल्प से वो सांस लेती है। और वाटर में जो एयर प्रेजेंट होती है उसको ब्रीद इन करती है। ठीक है, प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। प्लांट्स भी एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और क्या करते हैं वो उससे वो ग्रो करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। थ्रू टाइनी होल्स ऑन देयर लीव्स। उनके लीव्स पर, उनके पत्तों पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा की हेल्प से वो सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं। ठीक है, जिससे वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। वी कैन फिल एयर इन बॉल्स, बैलून एंड टायर्स। तो हम हवा को बॉल्स और बैलून्स और टायर्स में भी फिल करते हैं, जिससे हम
खेल सकते हैं या वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है। एयर हेल्प्स इन लाइटनिंग अ फायर टू कीप इट बर्निंग। तो एयर क्या हेल्प करती है? एयर आग को जलाने में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक कैंडल को जलाकर उसके ऊपर एक ग्लास को कवर कर देते हैं उस कैंडल को, और अगर हम ग्लास को हटाकर देखते हैं 1 सेकंड के बाद तो वो कैंडल बुझ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से वी कम टू नो दैट एयर हेल्प्स इन लाइटनिंग अ फायर। आग को जलाने में भी हेल्प करती है। ठीक है। नाउ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है? व्हेन वी मेक द एयर डर्टी, जब हम हवा को गंदा कर देते हैं। कैसे हम गंदा करते हैं? थ्रू स्मोक। ठीक है, स्मोक फ्रॉम आवर व्हीकल्स, स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज। ठीक है, तो द स्मोक मेक्स द एयर हार्मफुल फॉर अस। स्मोक जो है वो एयर को हार्मफुल, हमारे लिए नुकसानदायक बना सकती है। ओके, तो वी मस्ट ट्राई टू प्लांट मोर ट्रीज, मोर प्लांट्स। ओके, हमें बहुत ज़्यादा पेड़ हमें उगाने चाहिए अपने घर, अपने स्कूल के आसपास, जिससे हमें फ्रेश एयर, प्योर और क्लीन एयर हमें मिल सके। प्लांट्स मेक द एयर प्योर। ठीक है, प्लांट्स जो है वो एयर को क्लीन करते हैं। सो वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स एंड वी शुड बिल्ड द फैक्ट्रीज फार अवे फ्रॉम आवर हाउसेज। हमें फैक्ट्रीज जो हैं अपने रेजिडेंशियल एरिया, हमारे घर से या हमारे रहने वाले एरिया से दूर लगानी चाहिए, जिससे फैक्ट्रीज का धुआं हमारे घर या गांव तक ना आए। ठीक है, सो एयर एंड वाटर आर मोस्ट एसेंशियल नीड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स टू लिव। तो एयर एंड वाटर बहुत ज़रूरी चीज़ है हम सब के लिए। ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी कम गेट द नॉलेज ऑफ एयर। सो कम टू द वाटर। मेजर पार्ट ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। तो हम कौन से प्लेनेट पर रहते हैं? वी लिव ऑन अर्थ। ठीक है, और अर्थ का मेजर पार्ट यानी मैक्सिमम पार्ट जो है अर्थ का वो पानी से कवर है। 70% अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड दैट्स वाई अर्थ इज कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट। और इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो वेयर डू वी नीड वाटर? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत होती है, तभी वो ग्रो करते हैं। एनिमल्स को भी ड्रिंकिंग और बाथिंग के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और ह्यूमन बीइंग्स को तो बहुत सारे काम करने होते हैं पानी के साथ। तो इसलिए वी ऑल नीड वाटर टू लिव। हमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन आपको पता है वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम? पानी कहाँ से आता है? यस, द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन। ठीक है, एंड द अदर 2 सोर्सेज ऑफ वाटर आर सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, तो पानी का मेन सोर्स होता है रेन एंड द अदर 2 सोर्सेज ऑफ वाटर आर सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर। तो सरफेस वाटर कौन सा होता है? जब बारिश का पानी ग्राउंड पर, ज़मीन पर गिरता है और वो वहीं पर इकट्ठे हो जाता है। रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड गेट कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड। तो जब बारिश का पानी ज़मीन के ऊपर ही जमा हो जाता है तो वो होता है सरफेस वाटर एंड वी कैन सी द सरफेस वाटर। एंड द सेकेंड वन इज अंडरग्राउंड वाटर। सम रेन वाटर सीप्स इन टू द ग्राउंड। तो थोड़ा बारिश का पानी जो है वो ग्राउंड के अंदर जमा हो जाता है, ज़मीन के अंदर, और वहीं पर ही इकट्ठे होता है। ठीक है, और इस पानी को हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो सरफेस वाटर फॉर एग्जांपल रिवर, पॉन्ड, ओशंस, सीज, ठीक है, लेक्स, दीज आर द सरफेस वाटर जो ज़मीन के ऊपर होते हैं। एंड द सेकेंड वन इज अंडरग्राउंड वाटर।
अंडरग्राउंड वाटर इज अंडर द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड। ठीक है, और इसको निकालने के लिए हमें ज़रूरत होती है हैंड पंप की या वेल या फिर मोटर। ठीक है, जिससे हम पानी को खींच सकते हैं, अपने ज़मीन के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे हम एयर को गंदा कर देते हैं, वैसे ही पानी भी गंदा हो जाता है। ठीक है, तो हाउ कैन वी क्लीन द वाटर? एंड वी कैन क्लीन द वाटर थ्रू बॉइलिंग, फिल्टरिंग। इससे क्या होता है, इससे हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ ऑफ द वाटर, जो पानी की इम्प्योरिटीज़ हैं, जो गंदगी है, उसको हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं थ्रू बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग। ठीक है, पानी को बॉईल करके और फिल्टर करके हम पानी की इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। बॉइलिंग के लिए हमें पानी को उबालना पड़ता है। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स इन वाटर। बॉइलिंग जो है वो पानी के जर्म्स को पानी में ही मार देता है। एंड फिल्टरिंग रिमूव्स द इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन वाटर। और फिल्टरिंग जो है वो पानी की इम्प्योरिटीज़ को हटा देता है। ओके, so water is very precious to us and we will save the water. We should save the water. Okay, हमें पानी को बचाना चाहिए. We should not waste the water because very little water is available for drinking on the earth. ये बहुत कम पानी है, बहुत थोड़ा सा पानी है जो पीने लायक है. ठीक है, only 2 to 3% water is drinkable water. सो वी मस्ट नॉट वेस्ट इट. इसलिए हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है, एंड हाउ कैन वी सेव द वाटर? टर्न ऑफ द टैप व्हेन नॉट इन यूज़. जब भी हमें टैप का पानी का यूज़ नहीं करना होता तो वी शुड टर्न ऑफ द टैप्स. हमें टैप को बंद कर देना चाहिए. जैसे जब हम ब्रश करते हैं तो हमें टैप को बंद कर देना चाहिए. एंड व्हेन वी हैव टू गार्गल, when we wash our mouth, then we should turn on the tap. हम टैप को खोल सकते हैं. और इसी तरह से रिपेयर लीकिंग पाइप्स एंड टैप्स इमीडिएटली. जो भी टैप्स और पाइप्स लीक कर रहे हैं या पानी टपक रहा है, उसको हम रिपेयर करवा सकते हैं प्लम्बर से. ठीक है, तो हमें लीकिंग पाइप और टैप्स को रिपेयर करवा लेना चाहिए तुरंत ही, और किसी भी टैप को बंद कर देना चाहिए जब भी हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं. एंड वी शुड कलेक्ट द रेन वाटर. और हमें रेन वाटर को भी कलेक्ट करना चाहिए. ठीक है, जिससे हम फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अंडरस्टूड द टॉपिक. थैंक यू.